God bless you, student. Today I will discuss here the molecular mass and formula mass and chemical species. These are learning objectives. First of all, I will discuss here the molecular mass, the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance. Is its small mass, for example mm for molar mass of chlorine Cl2 is 71. How to calculate the molecular mass of chlorine Cl2 gas. ठीक है, क्लोरीन जो एलिमेंट है वो Cl है और क्लोरीन गैस का क्या मतलब है, वो डाइएटॉमिक हो जाते हैं कि टू एलिमेंट ऑफ क्लोरीन Cl2। तो 71 कैसे आया है, जो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5, ठीक है, प्लस 35.5 इज इक्वल टू 71, ठीक है। The examples calculate the molar mass of nitric acid HNO3 इसका फार्मूला है और सोल्यूशन इसमें क्या है कि अब हमने एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स का पहले बताना है ना कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। नाइट्रिक एसिड में HNO3 में हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, लाइक ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट, तो हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो जिसके साथ कुछ भी नहीं है, इट्स मीन 1 एलिमेंट इज प्रेजेंट। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसका ये यूनिट है। द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज HNO3। नाउ द मॉलिक्यूलर मास, अब जो फार्मूला है उसमें हमने मॉलिक्यूलर मास पुट करते जाना है, यानी कि एलिमेंट का मास पुट करना है। 1 हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, वो ऑल मैसेज लिखकर उन सबको हमने सम अप कर देना है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा है, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स। सम का मतलब क्या है कि हमने प्लस करना है, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई को शो करें ना ब्रैकेट, 3 मल्टीप्लाई बाय द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48, 14 एंड 1 इनको हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 63 AMU। Now the formula mass, the sum of the atomic masses of all the atom present in formula unit of substance. For example, Fm का मतलब है यहाँ formula mass of NaCl। formula mass हमने किसका लेना है, जो आयन है, आयनिक कंपाउंड का हमने लेना है, लाइक सोडियम क्लोराइड, सोडियम एलिमेंट एंड क्लोरीन एलिमेंट। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है। सोडियम एटॉमिक मास, आप ये एटॉमिक मास वगैरह ये सब कुछ आप देख सकते हैं, पेज नंबर है 48, उसमें आपका यहाँ लिखा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो 48 जो पेज नंबर है उस पर आपने ये ऑल एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैसेज लिखे हुए हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, तो उधर से आपको गाइडलाइन इजीली मिल सकती है। नाउ द एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम, हाउ द कैलकुलेट, सोडियम क्लोराइड की बात हो रही थी पहले। सोडियम का एटॉमिक मास है 23 एंड क्लोरीन 35.5, ठीक है, वो 48 इस तरह भी लिखा होगा, लेकिन 35 पॉइंट राउंड बोल्ड करके 35.5 होता है, ठीक है। इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 58.5 एटॉमिक मास AMU लिख देना है। नाउ एग्जाम्पल फॉर formula mass, the calculate the formula mass of potassium sulfate, the K2SO4। सोल्यूशन हमने क्या लिखना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है पोटाशियम सल्फेट में, पोटाशियम एलिमेंट, सल्फर एंड ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम इज़ 39, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज़ 32। यहाँ एटॉमिक नंबर नहीं मैं कह रही, क्या कह रही हूँ, एटॉमिक मास कह रही हूँ, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन वो हम लिख देंगे 16। अब ऑल जो वैल्यूज़ में पुट कर देने हैं, और यहाँ पोटाशियम सब्सक्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है 2,
NS कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 एलिमेंट ऑफ सल्फ़र है। ऑक्सीजन की सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 4, तो इट्स मीन कि ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है 4। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। पोटाशियम कितना है 39 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 16। आंसर हमारे पास 174 AMU। Now I will discuss here the chemical species. The main topic is chemical species. The subtopic is ion. What is the ion? Ion is an atom. This is most and very important for short, long और इस क्वेश्चन से हम all जितने भी आगे चैप्टर है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, ठीक है। इसे आपने अच्छी तरह याद भी करना है। What is the ion? Ion is an atom or group of atom having a charge on it. The charge may be a positive or negative. This is called a ions. They have the two types. The type of the ion is, first one is cation and second anion. Cation, an atom or group of atom having a positive charge on it. This is called a cation. The cations are formed. कैसे ये बन रहा है, ये पूरी डेफिनेशन मुझे चाहिए, ठीक है। जब पेपर में या वैसे भी आपसे पूछनी ये 1 to all एज ए डेफिनेशन चाहिए, साथ में 1 एग्जाम्पल। ये 7 एग्जाम्पल है, मैं वो भी आपको बताती हूँ। The cation, an atom or group of atom having a positive charge on it. This is called a cation. और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया है, हाउ टू फॉर्म्ड? द फॉर्म व्हेन एटम लॉस द या लूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर outermost शेल, यहाँ लिखा होता है वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस का मतलब क्या है, outermost शेल। एनाइन क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज on it and is called anion. Anion is formed by the gain or addition of electron to an atom. ओके अब यहाँ एग्जाम्पल है लाइक अ सोडियम कैटाइन की एग्जाम्पल है कि इसने क्या किया, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स outermost शेल। फर्स्ट शेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड 8 एंड हाउ मैनी, इसका एटॉमिक नंबर वैसे होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज़ 11। जो एटॉमिक नंबर है उसी पर बेस करता है उसका इलेक्ट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर, ठीक है, कि जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड 8 एंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट 1। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, लॉस कर देगा या डोनेट कर देगा एन अदर एलिमेंट लाइक अ क्लोरीन को वो डोनेट करेगा, ठीक है। तो जैसे उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो यहाँ ये देखें कि यहाँ वेकेंट वैलेंस शेल, वेकेंट का मतलब है कि वो खाली है वैलेंस शेल, ठीक है। ये सेकंड पर देखें तो उस पर एन ने 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया एंड हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब उसने क्या किया है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना क्लोरीन को, तो अब उसके outermost शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर टोटल जब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं और 11 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ज़्यादा है तो इट्स मीन विच हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। एनाइन द क्लोरीन फर्स्ट शेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। फर्स्ट शेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड 8 एंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट 7। तो outermost शेल हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन। ये शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके लिए फार्मूला होता है, वो है 2n2। n का मतलब है नंबर ऑफ शेल, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8। ये थर्ड चैप्टर में प्रॉपर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो क्लोरीन जैसे यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, जो इसमें बुक में एग्जांपल है आपने वो करनी है, ठीक है। ये मैं आपको शेल के साथ बता रही हूँ कि आप अंडरस्टैंड कर लें ईजी। फर्स्ट शेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड 8, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट 7। तो outermost शेल हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन। अब जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है फॉर outermost शेल को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट रूल को यहाँ फॉलो कर रहा है, ठीक है। फॉर स्टेबिलिटी के लिए NaCl जब सोडियम क्लोराइड आपस में मिलेंगे तो वो स्टेबल बन जाएंगे, ठीक है। उस दोनों का outermost शेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ही वो गेन करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, Cl नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिया है
तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अब हो गए हैं इसके पास, ठीक है। तो फिर अब उसका जो टोटल है वहाँ ये Cl प्लस गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट पे ये इक्वेशन देखें, Cl gain chlorine is gain of electron and having a Cl negative ion, ठीक है, and this is called a anion. इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल है, लाइक कैटाइन एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड हैविंग अ ईच पॉजिटिव, दिस इज अ कैटाइन्स. Calcium, the loss of 2 electron and Ca2 positive is cation, and atom of the oxygen the gaining of 2 electron and तो एनाइन में जब ये कन्वर्ट होना है तो इसमें O2 नेगेटिव आइन, द गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड आइंस, हमने एटम को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, आज हमने आइन को स्टडी किया है. वो क्या है, डिफ्रेंशिएट आपने कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ने, ठीक है. कीप इन माइंड द एटम इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, आपको पता है ये बहुत छोटा सा होता है. और आयन क्या है, इट इज़ ऑल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड. अब ये आयनिक कंपाउंड विच हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हमने स्टार्ट में ही ये डेफिनेशन क्या कहा था, एन एटम or group of atoms having a charge on it, the charge may be a positive or negative, ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है, it can or can not exist independently and can take part in a chemical reaction. The ion, second point, it can not exist independently and is surrounded by the oppositely charged ions. ये आपको पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव उससे सराउंड किया हुआ है, ठीक है. एटम क्या है, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, and ion it has a net charge either negative or positive on it. This is a home task, और इसमें एक और क्वेश्चन एडिशन कर लें, the differentiate between the atom and ion. This is almost the lecture. God bless you all. Hafiz.